गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषण के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। उपोष्ट बौद्धों के धार्मिक उत्सव का दिन होता है। जब उपोष्ट का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घर से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा लिया और अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके हुए आम का गुच्छा तोड़ा और अपने घर ले आया। तीनों मित्र ने उन्हीं वस्तुओं को दान देने की संकल्प ले लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उन्होंने सोचा, यदि वह अपने अर्थात घास पात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषक के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान देने में निर्णय लिया। उसके स्वयं का त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक के आसन को भी तृप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक को शकर या इंद्र कहते हैं। शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन 4 मित्रों की दान प्रणायिता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुंचे। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों में क्रम से मछलियाँ, मांस, दही, पके आम के गुच्छे देना चाहा, किंतु शक ने उनके 4 दी गई दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगूठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके शरीर पर लगे हुए सभी जीव नीचे गिर जाएं और वो आग में न जले। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती हुई आग में कूद पड़ा। शक की दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चित्रकाल तक उसने इसी दानवीरता ने न देखी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य, आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जादुई थी। शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित शक ने तब खरगोश का एक प्रस्तुत गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद का खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक खरगोश जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। इस कहानी से अगर आपको इस कुछ कहानी से समझ आपको आया, कुछ भी सीख कहानी मिली तो अच्छी वीडियो लगी को लाइक, तो चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब लाइक, करना चैनल को बिल्कुल भी नहीं सब्सक्राइब कर भूलिएगा। लीजिएगा।